बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। बिहार की सियासत में नया मोड़ और महागठबंधन के भीतर बड़ा असंतुलन। झारखंड की सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि हेमंत सोरेन की पार्टी अब बिहार की राजनीति में दस्तक दे चुकी है, वो भी 12 सीटों की डिमांड के साथ। जी हां, सीमावर्ती क्षेत्रों में अपनी सियासी जमीन तलाश रही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने महागठबंधन के सामने सीटों की पूरी लिस्ट रख दी है और इससे आरजेडी की बेचैनी साफ दिखने लगी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की नजर उन इलाकों पर है जहां पहले भी उसने चुनावी असर दिखाया है, चाहे बात चकाई की हो, कटोरिया की हो या पीर पैंती की। वो सीटें जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा भले ही ना जीता हो लेकिन आरजेडी का गणित जरूर बिगाड़ दिया था। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने पुराने सहयोगी आरजेडी के साथ 2024 के बदले की उम्मीद अब आने वाले चुनाव में देख रहा है। जैसे उसने झारखंड में साथ निभाया वैसे ही अब बिहार में वो चाहता है, लेकिन महागठबंधन की सीटों के पेच ऐसे उलझे हुए हैं कि किसी नए साझेदार के लिए जगह बनाना बेहद मुश्किल है। सूत्रों की माने तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जिन 12 सीटों की मांग रखी है उनमें से ज्यादातर पर आरजेडी की दावेदारी है। ऐसे में तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले आरजेडी के लिए यह मांग सिर्फ राजनीतिक नहीं, साख का सवाल भी बन चुका है। झारखंड मुक्ति मोर्चा साफ कर चुका है कि अब वो पीछे नहीं हटेगा। सियासत में ना कोई दोस्त स्थायी होता है ना दुश्मन, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की ये चाल महागठबंधन की एकता की असली अग्नि परीक्षा बन चुकी है। क्या आरजेडी झारखंड मुक्ति मोर्चा को जगह देकर गठबंधन को बचाएगी या फिर सीटों की खींचातान में बिखर जाएगा विपक्ष का महाजाल? आज इसी पर बातचीत करेंगे। कहां फंस रहा है पेच, जरा समझिए। महागठबंधन के भीतर इस मुद्दे पर नया पेच नजर आ रहा है जो सीटों के बंटवारे को लेकर है। जब झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन दोनों ही नेता गठबंधन के साथी हैं, तो आपको बताते चले ये दरअसल पेच फंसा हुआ है। बिहार के लिए भी हम बड़ा दिल दिखाएंगे, आपस में बैठकर बात करेंगे, ये कहा गया। बाकायदा कांग्रेस के नेता ने कहा कि सब पार्टी चाहती हैं कि हम ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ें। ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया। जो भी फैसला होगा गठबंधन के साथी साथ मिलकर लेंगे। साफ है कि कांग्रेस अपने सहयोगी जेएमएम के सपोर्ट में आ चुकी है, यह भी निकलकर सामने आ रहा है। क्या आरजेडी मान जाएगा? यह बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है। तो जानकारी आपको हम देते चले, ये बड़ा पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है और अब झारखंड की जो हेमंत सोरेन की सरकार है, उनकी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसने बिहार में तकरीबन 12 सीटों पर दावेदारी पेश की है और जाहिर तौर पर जब 12 सीटों पर दावेदारी पेश की है तो उसमें यह देखने वाली बात होगी कि क्या वो झारखंड मुक्ति मोर्चा तो इस समय हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, तारुफ करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप सिन्हा साहब हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। और ओमकार नाथ वड़वाल साहब हमारे साथ जेएमएम का पक्ष रखने के लिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया ओमकार जी आपका भी। ओमकार जी, आपके पास आ रहा हूं। सबसे पहले क्या उम्मीद है बिहार के भीतर, क्या मांगे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की? बिहार में जब उतर रहे हैं तो क्या वो जो 12 सीटों का जिक्र इस समय हो रहा है, उन 12 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर रही है जेएमएम? वो 12 सीट हमारा डिमांड है, क्योंकि जब पिछले विधानसभा में जब झारखंड में चुनाव हुआ था तो हमने आरजेडी और कांग्रेस को सीट दिया था झारखंड में। हाँ।
और इसी आधार पे हमें बिहार में 12 सीट का डिमांड हमारी पार्टी ने किया है। जी नहीं, जाहिर है उसी आधार पे किया, लेकिन आधार होना भी तो चाहिए ना वड़वाल साहब। बिल्कुल, जो मैं बिहार बता में दूं अगर आपको। आपने आरजेडी और उसको अपने झारखंड में दे दी, तो आप टिट जी फॉर टैट कर रहे हैं कि भैया बदला हम ले रहे हैं, बदला चुकाने की बारी आपकी आ गई। गठबंधन जी का नहीं, खेल यहां पर ही हो रहा है। जी नहीं, कोई बदला नहीं, हाँ। क्योंकि हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा का संगठन पहले से बिहार में बना हुआ है हाँ। और बिहार से ही झारखंड आज अलग हुआ है। मैं आपको बता दूं, जमुई झारखंड की जो सीमावर्ती जिला है, हमारा बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग यहाँ जमुई बांका के लोग झारखंड राज्य के आंदोलनकारी भी रहे हैं। और मैं बता दूं 2010 में हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक विधायक चकाई से चुनाव भी जीत चुके हैं। जी तो ओमकार जी, अगर मान लीजिए बात नहीं बनती है, एक जी। हाइपोथेटिकल हम सोच लेते हैं कि बात नहीं बनती है, आरजेडी जी, कहती जी। है कि भैया 12 सीटें हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जिन जी, 12 सीटों पर आप डिमांड कर रहे हैं उस पर आरजेडी भी दावेदारी पेश करती है, इस पर हमारा भी वर्चस्व है। जी। तो क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा अलहदा अलग चुनाव लड़ने की कोशिश करेगी, या फिर मनाने की कोशिश करेगी, या फिर वो मान जाएगी जितनी भी संतुष्ट हो जाएगी, जितनी भी सीटें एक आरजेडी की तरफ से या गठबंधन में सहमति बनते हुए नजर आती है? तो देखिए, ऐसा है, आपको पता होगा बिहार में आरजेडी ने 22 सीट का डिमांड किया था। हमने इस बार 6 सीट का उनको ऑफर दिया, 4 सीट उन्होंने जीता भी। तो जहां जहां मेरा संगठन मजबूत है, जहां जहां मेरे लोग हैं, जहां जहां हमारा पार्टी का संगठन आधार मजबूत है, मैं वहां से चुनाव लड़ना चाहता हूं। अब रह गई कि हो सकता है सीटें 1-2 कम बेसी हो, लेकिन मुझे तो सीट चाहिए। अगर नहीं तो फिर मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूंगा बिहार में। तो मतलब यही है ना कि ओमकार जी, जी। ये आप कहना चाह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ सकते हैं, महागठबंधन को साइड में किया जा सकता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा अकेले दम पर चुनाव लड़ सकती है बिहार के अंदर? बिल्कुल, अगर हमें सम्मानजनक सीट नहीं दिया गया तो झारखंड मुक्ति मोर्चा इसके लिए भी तैयार है। तो महागठबंधन का फिर क्या रोल है, या इसका मतलब तो महागठबंधन का रोल, जी जी, बोलिए। महागठबंधन का रोल यह है, चूंकि हमारे नेताओं ने कांग्रेस और आरजेडी जो भी महागठबंधन के लोग हैं बिहार में, उनसे स्पष्ट इन्होंने कर दिया कि चूंकि हमारा भी सीट चाहिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ेगी, बिहार में हमारा संगठन मजबूत है। प्रदीप जी, क्या लगता है आपको, भारतीय जनता पार्टी को कोई भी चुनौती बिहार के भीतर मिलती हुई नजर आएगी अगर महागठबंधन में जेएमएम एंट्री करती है और वो उसको एक संतोषजनक सीटें मिल जाती हैं, तो क्या आपके लिए एक कांटे की टक्कर होने वाली है? देखिए, एक बात जान लीजिए कि बिहार का चुनाव है और जेएमएम भी पार्टी है और उसका संवैधानिक अपना ये सारा कुछ है, तो अपना विस्तार करने की सोचती है। तो निश्चित रूप से जो सीट का बंटवारा होगा इंडिया गठबंधन में है, तो इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं के बीच में बैठकर ही सीट का बंटवारा होगा। और मान लीजिए कि उसका अगर मान लीजिए कहीं प्रभाव क्षेत्र पड़ता है तो उसे भी मिल सकता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। नहीं, जगदीश साहू जी आप बोल रहे हैं, मैं ठीक है, लेकिन पॉइंट ये है ना कि जगदीश साहू जी, सवाल मेरा ये था कि क्या लगता है कि जब झारखंड मुक्ति मोर्चा ये कह रहा है कि भाई अगर हमें संतोषजनक सीटें नहीं मिली तो हम तो इंडिविजुअल लड़ेंगे, हम अलग लड़ेंगे, महागठबंधन से अलग हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि महागठबंधन से अलग हो जाएगा जेएमएम। महागठबंधन में है और सीट का बंटवारा जब होगा तो सारे लोग कांग्रेस को कितनी उम्मीदें हैं सीट के लिए? इसलिए अलग होने का कोई संभावना नहीं लगता। तो कांग्रेस कितनी उम्मीदें रख रही है? क्योंकि कांग्रेस की भी तो अपनी डिमांड है, कांग्रेस भी कह रही है कि भाई हमें भी एक सम्मानजनक सीटें चाहिए। कांग्रेस का अपना वहाँ एक अच्छा ग्रिप है, कांग्रेस पार्टी का ग्रिप है, और जो जेएमएम का ग्रिप क्षेत्र होगा उसी क्षेत्र में ही ना उसको अगर ठीक है, मैं प्रदीप सिन्हा के पास जा रहा हूँ। प्रदीप सिन्हा, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, जगदीश साहू जी रुकिए। प्रदीप सिन्हा जी, आवाज आ रही है? मतलब जो है, क्या लगता है आपको, महागठबंधन आपको टक्कर दे पाएगा बिहार के अंदर? देखिए, आपके सवाल का जवाब दूं उसके पहले मैं अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के ओमकार जी बोल रहे थे,
कि बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा का संगठन है। जरा उनसे पूछ लीजिएगा कि वहां के प्रदेश अध्यक्ष कौन है। और जहां तक प्रश्न है इंडिया अलायंस का, तो इंडिया अलायंस नाम की कोई चीज है नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा कि बंगाल में ममता बनर्जी ने जिस तरह से इंडिया अलायंस के घटक दलों को लोकसभा चुनाव के समय खारिज कर दिया, कोई सीट नहीं दी, उस तरह से अलग अलग राज्यों में जब चुनाव लड़ते हैं, आपने दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा, उसके बाद आप देखें बाकी राज्यों में हिमाचल प्रदेश का, हरियाणा का चुनाव हो या अन्य राज्यों में जब भी चुनाव हुए तो सभी दल अलग अलग होकर चुनाव लड़े। इसलिए इस इंडिया अलायंस की बात करना मैं समझता हूँ कि एक मजबूरी का गठबंधन है ये, और जो स्वार्थ का गठबंधन इनका कहीं सध जाता है तो ठीक है, नहीं सदा तो फिर एक दूसरे को चुनौती देते हैं इसी तरीके से। जैसे अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि 12 सीटें नहीं दी तो हम अलग से चुनाव लड़ेंगे, और उसके लिए आपने देखा होगा पिछली दफा चुनाव जब हुए थे बिहार में या बंगाल के ही बात करूं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वहां भी दावा किया था, वहां भी कोई सीटें नहीं दी गई, बिहार में भी इन्होंने दावा किया। तो मैं समझता हूं कि अब जो दावा है वो कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई से दूर है, तो अलायंस के लोगों को सोचना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का सही में कोई वहाँ जनाधार है भी या नहीं है, या सिर्फ कांग्रेस और आरजेडी की जो वहाँ महागठबंधन है। अभी जो बैठक हुई थी, तो आप ये मानते हैं कि भाई कोई टक्कर नहीं है बिहार के भीतर? भाई साहब, अभी जो हाल में बैठक हुई थी, की बात किया, एक मिनट भाई साहब, देखिए मैं आपको अभी मैं अभी पहले बोल लूँ, उसके बाद आप बोल लीजिएगा, आपने तो झारखंड बोल लीजिएगा ना, बाद में बोल लीजिएगा, गठबंधन बाद में बोल लीजिएगा, मैं पहले पूरा कर लूँ फिर बाद में बोल लीजिएगा। जी जी। अभी जो आरजेडी और कांग्रेस की समन्वय समिति की घोषणा हुई, जो कमेटी बनाई गई, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा कहीं है क्या? भारतीय जनता पार्टी पर आप निशाना साधते रहे, लेकिन कहीं आपकी कोई चर्चा भी की कि क्या वहाँ कमेटी? ठीक है, ओमकार जी जवाब दे दीजिए जरा मोर्चा भी हमारा घटक है। अभी जो आपका कहना है कि अभी जो इंडिया गठबंधन के यहाँ बैठक थे उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऊपर कुछ सूचना नहीं होने का कारण या वो नहीं दिया, तो हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उस पर आपत्ति प्रकट किया है कि चूंकि हम भी इंडिया गठबंधन के में हैं और हमें भी इसकी सूचना आनी चाहिए थी, हमें भी भागीदारी लेनी चाहिए थी। और भाई साहब ने जहां तक कहा, एक मिनट भाई साहब, एक बात मैं बता दूं कि 2010 में हम चकाई विधानसभा जो बिहार का 243वां विधानसभा है, हम चुनाव जीत चुके हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा जीत चुकी है। और उन्होंने अभी हरियाणा और दिल्ली क्या बात किया, उन भाई साहब को झारखंड की भी बात करनी चाहिए जहां पूरे मजबूती के साथ हम अभी महागठबंधन इंडिया महागठबंधन की सरकार बनाए। ठीक है, हेमंत गुप्ता जी के पास आता हूं, फिर मैं और सवाल करूंगा। जरा हेमंत गुप्ता जी, क्या लगता है आपको बिहार चुनाव के मद्देनजर जब हम देखते हैं इस चीज को, तो क्या नजर आता है आपको कि हाँ महागठबंधन वाकई में महागठबंधन है या फिर वो पूरी तरीके से मजबूत नहीं है? क्योंकि जेएमएम भी इस तरह का इशारा कर रहा है कि अगर उसे संतोषजनक सीटें नहीं मिली तो वो अलग अपना चुनाव लड़ेगा बिहार के भीतर। तो क्या ये मजबूत वाकई में गठबंधन माना जाता है? वो टक्कर दे पाएगा बिहार में एनडीए को या फिर नहीं हो पाएगा? अगर कहा जाए तो महागठबंधन बिहार में भाजपा को टक्कर नहीं दे पाएगी। अब रही बात क्यों नहीं दे पाएगी, उसके प्रमुख कारण क्या है? देखिए, आज कांग्रेस अपने वजूद को खोज रही है बिहार में। कभी बिहार का किंग माना जाने वाला कांग्रेस आज वहां सदाकत आश्रम में कोई नहीं है। मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा आज के दिन में बिहार और झारखंड के लिए, दोनों के लिए बहुत ही प्रमुख पार्टी के रूप में है। और राजद को उन्होंने 4 सीटें यहाँ जीत के, उनके 4 विधायक हैं झारखंड में। 2010 में इन्होंने ट्राई किया था बिहार से, तो एक चकाई में सुमित कुमार सिंह इनके विधायक भी बने थे, जो अभी मंत्री भी हैं सरकार में। हमारा ये कहना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को सीट देना मजबूरी नहीं, जरूरी भी है, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए फंड चाहिए, मोबिलाइजेशन के लिए, मोटिवेशन के लिए नेता चाहिए। तो अगर तेजस्वी यादव अगर चाहेंगे तो वहाँ भाजपा को हम डिफीट दे दे, तो ये संभव नहीं है, ये उनके बूते की बात नहीं है। बिना कांग्रेस के और बिना जेएमएम के सपोर्ट के तेजस्वी यादव वहां पर कोई वजूद नहीं रख पा रहे हैं। अब रही कि उनके जातीय समीकरण की जो संरचना है, जिस हिसाब को जीतना चाहते हैं, उसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेना बहुत जरूरी है और उनको सीट देगी भी।
और वैसे भी देखिए झारखंड के सीमांचल क्षेत्र जो है, चाहे वो तारापुर हो, चाहे वो हिमई हो, चाहे मिनमक्की हो, चाहे झाझा हो, ठाकुर, ये सब भी जगहों पे इनके बहुमत हैं और यहाँ से झारखंड मुक्ति मोर्चा जीत सकती है। इसलिए 12-13 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को देगी तो उसके लिए ज्यादा अच्छा होगा और यही उपयुक्त भी है, ताकि कुछ कंटेस्ट करके कुछ विधायक। लेकिन कांग्रेस का रोल क्या नजर आ रहा है आपको? कांग्रेस का रोल अभी कहीं पर कुछ नहीं है। अगर आप देखें तो कांग्रेस अपने अस्तित्व को बचाने में लगी है। जगदीश साहू जी, क्या वाकई में ऐसा है कि अभी अस्तित्व को बचाने में लगी हुई है और बिहार के अंदर भी रोल कुछ नहीं है? कि कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है तो पूरे देश में कांग्रेस का अस्तित्व है कि नहीं है कि कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है? नहीं, बिहार की बात करो। नहीं, बिहार की बात करो। बिहार का चुनाव जो है 243 सीट का चुनाव है। कुछ क्षेत्रों में जेएमएम का पकड़ हो सकता है, लेकिन पूरे बिहार में तो पकड़ नहीं हो सकता है ना। जी और वहाँ पर तेजस्वी यादव है, कांग्रेस है, माले है, सीपीआई सीपीएम है, तो ये सारे गठबंधन में जब आएंगे तो पिछले बार भी तो गठबंधन की बैठक हुई थी, उसमें जेएमएम कहीं नहीं थे। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन में जेएमएम है तो वहाँ तेजस्वी यादव है, खड़गे साहब हैं, राहुल गांधी हैं, बैठेंगे तो बात होगा। और बात होगा तो उसमें जहां उनकी सीट का कंसीडरेशन हो सकता है किया जाएगा। प्रदीप सिन्हा, आपको लग रहा है कांग्रेस किसी भी तरह से अपनी हाजिरी दर्ज करा सकती है? देखिए, जहां तक प्रश्न बिहार था तो आपने देखा होगा कि राजद वहाँ प्रमुख घटक दल है इंडिया अलायंस का, उसमें प्रमुख है। और अभी जिस तरह से बार्गेनिंग चल रही थी बातचीत के क्रम में उन लोगों की, तो कांग्रेस पार्टी को उन्होंने हाशिए में धकेलने की कोशिश की। और कांग्रेस पार्टी के जो वहाँ भी नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी अपनी बात कही कि कांग्रेस पार्टी को हल्के में नहीं लिया जा सकता और कांग्रेस पार्टी बराबरी का हकदारी चाहेगी। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि आरजेडी कांग्रेस को उतनी अहमियत देने जा रही है, क्योंकि कांग्रेस के विधायकों की संख्या स्वयं ही इस बात को तय करेगा कि कांग्रेस की हिस्सेदारी कितनी होनी चाहिए। तो पिछले विधानसभा में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस बिल्कुल सिमटती हुई नजर आई, तो आप समझ सकते हैं कि भागीदारी कैसे इनकी बढ़ चढ़ हो सकती है। और जहां तक झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात है, तो झारखंड से सटे कुछ सीमावर्ती जो जिले हैं वहाँ कुछ प्रभाव हो सकता है, लेकिन दबाव बनाकर वो कितना सीट लेने में सफल होंगे ये देखने वाली बात होगी। अभी एक तो हेमंत जी ने एक बढ़िया बात ये बात तय है। देखिए ओमकार जी, अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा का जब जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, सीमावर्ती क्षेत्रों में आपकी मौजूदगी होगी, ठीक है, वो नजर आता है जो प्रदीप सिन्हा कह रहे हैं। लेकिन अगर दबाव में, सुनिए ना ओमकार जी, अगर दबाव में आपने 12 सीटें मान लीजिए ले ली और उन सीटों पर आपने उस तरह का परफॉर्म नहीं कर पाया, तो अगर परफॉर्मेंस खराब होगी तो पूरे महागठबंधन की होगी ना? जी, ऐसा है। पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, बांका जिला, जमुई, मुंगेर का जो हमारा सीमावर्ती इलाका है, हमारा संगठन मजबूत है। हम लोग का कार्यक्रम लगातार वहाँ जारी है। भाई, मैंने अभी भी तो महाधिवेशन में हमारे पूरे बिहार से लोग आए, जी क्या बोले? मैंने आपसे पूछा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जब इतना बड़ा संगठन वहाँ है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कौन है बिहार प्रदेश के? अभी हम संयोजक हैं वहाँ के और केंद्रीय सेंट्रल कमेटी के मेंबर भी हैं। हमारे बिहार से 6 केंद्रीय समिति के सदस्य हैं, जिनमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अभी अध्यक्ष बने हैं। मैं तो बिहार प्रदेश की बात कर रहा हूँ, बिहार प्रदेश की बात कर रहा हूँ। बिहार प्रदेश में भी संयोजक की मंडली बनाया गया। मुझे अपनी बात रखिए आप जी, अपनी बात रखिए जी, संयोजक हैं हम। बिहार में भी जेएमएम की मौजूदगी है प्रदीप सिन्हा, ऐसा नहीं है कि मौजूदगी नहीं है। मैंने तो इनकार नहीं किया। बिहार प्रभारी और बाकायदा संयोजक के तौर पर ओमकार जी वहां पर कार्य कर रहे हैं। लेकिन पॉइंट ये है ना ओमकार जी, जो सवाल मेरा था कि ठीक है, आपने दबाव में ले ली आपने सीटें, मान लीजिए आपने कहा कि भैया हमने झारखंड में आपको दी थी, अब हमें बिहार में चाहिए ही चाहिए, और दबाव में अगर हासिल हो गई और वो रिजल्ट निकल कर नहीं आया, तो हार तो महागठबंधन की होगी ना। जो आप लोगों का एम है कि एनडीए को हराना है, तो वो एम तो छूट गया ना सर। मेरी बात समझिए, कोई हमारा ये नहीं छूटा है।
मैं 2005 में पूरे बिहार में 125 सीटों पर चुनाव लड़ा हूं, आप निकाल के देख लीजिए। बाद में जब हम गठबंधन के तहत आए, मैंने अगली बार भी 4 सीट पे चुनाव लड़ा हूं। इसके पहले भी मैं चुनाव लड़ा हूं, 2010 में चुनाव लड़ा हूं, मैं 90 में चुनाव लड़ा हूं, 95 में चुनाव लड़ा हूं। झारखंड मुक्ति मोर्चा कोई नया चुनाव बिहार में नहीं लड़ेगी। जब बिहार इंक्लूड था उस समय भी झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ी है। जब आज झारखंड राज्य अलग हो गया उस समय भी झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार से चुनाव लड़ी है। नहीं ठीक है, नहीं बढ़िया है, वो चुनाव लड़ी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं जिस सीट का दावा किया हूं सभी जगह का मजबूत कैंडिडेट हमारे दल में अभी पड़े हैं जी। लेकिन कांग्रेस आपको मिलेगी, मुझे बताइए ना, मिलेगी, मैं मजबूती से चुनाव लड़कर सीट निकालूंगा, चुनाव जीतूंगा। मुझे एक बात बताइए ना ओमकार जी, अगर आरजेडी वहां पर बड़े भाई की भूमिका निभा रही है तो फिर छोटे भाई की भूमिका कांग्रेस या जेएमएम निभाएगी, कौन निभाएगा? देखिए झारखंड में बड़े भाई की भूमिका में हम हैं। हाँ। बिहार में बड़े भाई की भूमिका में राजद के हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी हैं। हाँ। कांग्रेस है, हम उसे तो वही मैं छोटे भाई की भूमिका में रहेंगे। तो वही तो जानने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस भी अपनी मांगे करेगी। जाहिर तौर पर जैसे जगदीश साहू कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर गठबंधन की बैठक होगी, उसमें निर्णय लिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस की भी अपनी मांग है ना, कुछ सीटें उसको भी चाहिए। और अगर क्लैश होता है तो कौन जीतेगा? दिक्कत तो यहीं पर आएगी ना सर। मैं आपको बता दूं कोई क्लैश नहीं होगा। इंडिया गठबंधन बिहार में इस बार पूरा मजबूती के साथ बिहार में चुनाव लड़ेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जिस तरह से झारखंड राज्य में पूरा केंद्र सरकार के मंत्री, कई स्टेट के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के लोग कैंपेनिंग किया और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो इंडिया गठबंधन की सरकार है हेमंत बाबू के नेतृत्व में, और चुनाव जीतने का काम किया मजबूती से, उसी तरह से इस बार बिहार का रिजल्ट आने वाला है। जगदीश साहू जी, क्या क्लैशेस होने के चांसेस नहीं है? देखिए, क्लैशेस होने की कोई चांस नहीं रहेगी। जिस तरह से इंडिया गठबंधन यहाँ झारखंड में लड़ी चुनाव, तो मजबूती से चुनाव लड़ी और आप देख लिए यहाँ कि एनडीए का क्या हश्र हुआ। अच्छा। वही स्थिति बिहार में भी होगा कि इंडिया गठबंधन में और भी बहुत सारे लोग एनडीए से टूट के आ रहे हैं, तो उनको भी देखना होगा और कंसीडर करना होगा, और इसमें कोई क्लेश की भावना नहीं बढ़ेगी और सारे मिलजुल कर इंडिया गठबंधन का चुनाव होगा और इंडिया गठबंधन वहाँ मजबूती से सरकार बनाएगी। हेमंत गुप्ता जी, क्या लगता है आपको? क्या क्लोजिंग कमेंट आपसे चाहूंगा मैं, क्या लगता है आपको? जेएमएम तो अपनी सीटों की मांग कर रही है, कांग्रेस भी आने वाले समय में वो भी क्लियर हो जाएगा कितनी सीटें मांग रही है। फिर वो कह रहे हैं कि क्लैश की कोई जरूरत ही नहीं है, क्लैश नहीं होगा। लेकिन जब एक पर्टिकुलर आप सीट की कहेंगे कि 10 सीटें चाहिए, 12 सीटें चाहिए, और वहां पर क्लैशेस होना तो लाजमी है। जेएमएम तो कह रही है, ओमकार जी कह रहे हैं कि अगर हमें नहीं मिली संतोषजनक सीटें तो हम तो अलग लड़ लेंगे। नहीं, देखिए ऐसा है, हो सकता है क्योंकि 12 सीट हमारी पार्टी ने डिमांड किया है कि हो सकता है 1-2 सीट घटे। झारखंड में कांग्रेस की सरकार अभी 2 नंबर पर, जबकि जेएमएम है और जेएमएम ने चुनाव जीता ही है मैया सम्मान योजना के बदौलत। लेकिन वो योजना इन्होंने कांग्रेस उनके साथ लगी हुई है। बिहार में ये सरकार में नहीं है, तेजस्वी यादव है, और तेजस्वी यादव को वोट बैंक है क्या? पिछड़ी जाति, दलित और मुस्लिम समुदाय, और उसी को कांग्रेस भी भंजाती रही है। अब इस वोट को लेकर के क्लैश तो होगा ही होगा। अब इसी को भंजाने में दोनों पार्टियां लगी हैं, तो कुछ जगहों पर कांग्रेस की जीत अवश्य होगी, लेकिन मैक्सिमम जगह पे राजद चाहेगा कि हम जीते। और इधर अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा को देखेंगे तो ये चाहेगी कि जो योजना के दल पर हम सिंपैथी गेन करके और एक ह्यूमन साइकोलॉजी के द्वारा हमने 7% महिलाओं का जो वोट बढ़ाया वो बिहार में भी बढ़ा है, तो राजद सबसे ज्यादा वैल्यू जेएमएम को देगी। क्योंकि कांग्रेस के बारे में जानती है कि उसका पिछड़ा वर्ग में हमको डालना है डाका, मुस्लिम समुदाय में हमको डाका डालना है, दलित में हमको डाका डालना है, और इसलिए राहुल गांधी जी चल रहे हैं पलायन रोको नौकरी दो। जाहिर तौर पर ये समय अब समय निर्धारित तो करेगा कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, वो निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में क्लियर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।